नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत आज हम चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी का अध्ययन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4, इससे पहले लास्ट 3 चैप्टर में हमने मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड इट्स वर्किंग, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी दोस्त आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। So, to start with the this today's session, we are just starting to Bluetooth technology. ठीक है, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है, आप सभी लोग अवेयर हैं, वैसे इससे सभी लोग इसे यूज करते हैं, बट यू नो द नेम ऑफ दैट ब्लूटूथ, इसका नाम जानते हैं आप, इसका काम भी जानते हैं क्या करता है, लेकिन ये कैसे काम करता है वो नहीं जानते। तो शायद इस चैप्टर में आप वो जान पाएंगे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। So Bluetooth is a short-range wireless communication technology that allows devices such as mobile phones, computers, and peripherals to transmit data or voice wirelessly over a short distance. यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को, जिनमें वायरलेस वाईफाई की फैसिलिटीज अवेलेबल, ब्लूटूथ फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनको हम वाईफाई के माध्यम से मोबाइल एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया एंड अदर पेरिफेरल्स, जिनमें कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शॉर्ट डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए और वॉइस ट्रांसमिट करने के लिए विदाउट एनी वायर, ठीक है, हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। The purpose of Bluetooth is to replace the cable that normally connect devices while still keeping the communication between them secure। ठीक है, दूसरा जो पर्पज है हमारा ब्लूटूथ का, तो बात ये आती है कि भाई जब दो डिवाइस बहुत पास में है तो हमने केबल क्यों नहीं यूज कर लिया। तो बेसिकली हमने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए केबल को रिप्लेस करके वाईफाई इसलिए यूज किया कि ये एक तो विदाउट वायर है, तो इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं आप। मूवेबिलिटी है, इसकी पोर्टेबिलिटी है कि आप थोड़ी डिस्टेंस में 10 मीटर की डिस्टेंस में आप इधर से तो मूव भी कर सकते हैं। अगर आप वायर यूज करेंगे तो हम बाउंड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, एक वो एडवांटेज होता है। इसके साथ साथ क्योंकि वायरलेस है इसलिए सिक्योर भी है, ठीक है डेटा इसमें सिक्योर है। इट इज हाई स्पीड एंड लो पावर वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पीड इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड हाई होती है और लो पावर होता है, यानी पावर कंजप्शन बहुत कम आवश्यकता होती है, हमें बहुत ज्यादा पावर के साथ सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करना होता, तो पावर कंजप्शन जो है बहुत कम होता है। जनरली ब्लूटूथ सिग्नल कैन प्रोपोगेट अप टू 10 मीटर डिस्टेंस इजीली, 10 मीटर की डिस्टेंस तक ब्लूटूथ जो है वो प्रोपोगेट कर सकता है। सो दिस इज दी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लूटूथ। आपने देखा होगा अपने मोबाइल फोन में, जब अपने मोबाइल फोन का ब्लूटूथ जब आप ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह का सिंबल्स उस पर बन के आता है, तो दैट मीन्स योर ब्लूटूथ इज ऑन। तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का एक सिंबल है। ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम डिस्टेंस के लिए मोबाइल या कोई अलग डिवाइस के बीच में हमें डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम इसे प्रयोग करते हैं। It uses UHF radio waves यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इन दी ISM बैंड्स। ISM बैंड के अंदर ये जनरली यूज होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं, यानी UHF फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है, जो कि 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.48 गीगाहर्ट्ज के बीच में ये इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि आप देखते हैं गीगाहर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है। एंड बिल्डिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक तरह से ये जो दो डिवाइसों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उनका एक पेन बना देता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क बना देता है। दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनका एक एरिया हो गया जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने कहा दिस इज वर्क इन दी ISM बैंड, तो ISM बैंड क्या होता है, दी ISM रेडियो बैंड्स आर पोर्शन ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम रिजर्व्ड इंटरनेशनली फॉर इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल पर्पजेस। यानी ISM बैंड एक ऐसा फ्रीक्वेंसी बैंड है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, हमने आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी और इसमें भी हमने पूरा आपको स्पेक्ट्रम दिखाया, जिसमें हम वेरी लो लेवल फ्रीक्वेंसी से हम अल्ट्रा और एक्स रेज और गामा रेज तक सारा स्पेक्ट्रम दिखाया। उसी स्पेक्ट्रम में एक ISM बैंड होता है, जिस फ्रीक्वेंसी को केवल इंटरनेशनली उसको रिजर्व किया गया है कि उसे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, साइंटिफिक पर्पज के लिए और मेडिकल के लिए, इन तीन पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए उसे ISM बैंड बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग एप्लीकेशन इन टेलीकम्युनिकेशन, एंड टेलीकम्युनिकेशन की एप्लीकेशन में हम इसे यूज नहीं करते। तो वही ISM बैंड
जो कि साइंटिफिक और मेडिकल और इंडस्ट्रियल के लिए यूज किया जाएगा, उसी ISM बैंड का यूज हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में करते हैं। Bluetooth technology is a high-speed, low-powered wireless technology link that is designed to connect phones or other portable equipment together. ये हम डिस्कस कर लिए. It is a specifications IEEE 802.15.1 यानी IEEE का जो स्टैंडर्ड है उसमें जो 802.15.1 जो रिजर्व है वो आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के लिए for the use of low power radio communication to link phones, computer and other network devices over short distance without wire. बिना वायर के शॉर्ट डिस्टेंस पे कनेक्ट करने के लिए लो पावर डिवाइस को, हाई स्पीड डिवाइस को IEEE मानक के अनुसार 802.15.1 का ये स्पेसिफिकेशन है इसका। वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिटेड विद ब्लूटूथ कवर शॉर्ट डिस्टेंस टिपिकली अप टू 30 फीट, लगभग 10 मीटर की डिस्टेंस तक हम ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ वी कम्स ऑन दी वर्किंग ऑफ दी ब्लूटूथ, कि वर्किंग क्या होती है। इट इज अचीव्ड बाय एम्बेडेड लो कॉस्ट ट्रांससीवर इनटू द डिवाइस, यानी कि उसमें जो वर्किंग में अगर हम बात करें तो इसमें एक एम्बेडेड मतलब आपका जो मोबाइल फोन है उसी के अंदर वायर जो ब्लूटूथ का एक अलग से सेपरेट सर्किट होता है, ब्लूटूथ सर्किट जिसे कहें, तो वो एक एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब आपके सर्किट के साथ में ही वो लगा हुआ है उसमें मोबाइल फोन में, और जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है उसमें एम्बेडेड रहता है, और लो कॉस्ट ट्रांस रिसीवर है, यानी डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। It supports the frequency band of 2.4 GHz and can support up to 721 kbps along with 3 voice channels, यानी 721 kbps तक कोई सपोर्ट कर सकता है, लगभग 3 वॉइस चैनल कोई सपोर्ट करता है। This frequency band has been set aside by international agreement for the use of industrial, scientific and medical devices, यानी ये जो बैंड है 2.45 GHz का, ठीक है, और जैसे 2.401 से लेकर 2.45 तक हमने कहा था, तो 2.45 GHz हम इसे एक मान लेते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल के लिए इसको इंटरनेशनली इसको एग्रीमेंट करके इसे डिसाइड किया गया कि इसे केवल सभी लोग केवल ISM में यूज करेंगे, तो उसी फ्रीक्वेंसी का इसमें यूज किया जाता है। इट कैन कनेक्ट अप टू 8 डिवाइसेस, इसके द्वारा लगभग 8 डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड ईच डिवाइस ऑफर्स अ यूनिक 48 बिट एड्रेस फ्रॉम द IEEE 802 स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिसमें जो 8 डिवाइस होंगे उसमें से प्रत्येक डिवाइस का जो एड्रेस होगा 48 बिट का एड्रेस उसमें होता है, जो IEEE 802 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, विद द कनेक्शन बीइंग मेड अ पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट, यानी जो कम्युनिकेशन होगा जब एक डिवाइस से 8 डिवाइस कनेक्ट है तो वो चाहे तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर सकता है या वन टू ऑल कर सकता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ठीक है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर हिस्ट्री की ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी वाज नेम्ड आफ्टर द डेनिस विंकिंग एंड किंग हार्लैंड ब्लैटेंट, हिज लास्ट नेम मींस ब्लूटूथ इन इंग्लिश। नहीं, जो ये डेनिश विंकिंग एंड किंग थे, इनका जो लास्ट सरनेम था, उनका जो मेन जो ब्लैटेंट था, इस ब्लैटेंट का इंग्लिश में जो वर्ड है वो ब्लूटूथ है, तो उनके नाम पर इसको ब्लूटूथ दिया गया। He is credited with uniting Denmark and Norway, just as Bluetooth wireless technology is credited with uniting two disparate devices, यानी इन्होंने उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डेनमार्क एंड नॉर्वे के बीच में एक ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप करी। इसका क्रेडिट डेनमार्क और नॉर्वे को, दोनों को ज्वाइन करना, एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, वो डेनिस और विकिंग को क्रेडिट इसका जाता है। The Bluetooth technology emerges from the task undertaken by Ericsson Mobile Communication 1994, ठीक है, तो 94 to find an alternative to the use of cables for communication between mobiles, phones and other devices। तो एरिक्सन टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल कम्युनिकेशन ने जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को इमर्ज किया फॉर दी मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। ये हो तो गया था डेनिश और विंकिंग के द्वारा काफी पहले, लेकिन इसका जो मेनली यूज हुआ वो 1994 के बाद एरिक्सन ने जब इसको मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करना स्टार्ट किया। In 1998, the companies Ericsson, IBM, Nokia and Toshiba framed the Bluetooth Special Interest Group, ठीक है, यानी कि तोशिबा ने, नोकिया और IBM, एरिक्सन, ये डिफरेंट कंपनियों ने मिलकर एक ब्लूटूथ का स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जिसे SIG कहा गया, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, विच पब्लिश द फर्स्ट वर्जन इन 1999। तो पहला जो वर्जन था ब्लूटूथ का वो इन्होंने पब्लिश किया 1999 में इस ग्रुप के द्वारा। The first version was 1.2 standard with a data rate speed of 1 Mbps, यानी पहला जो वर्जन आया था ब्लूटूथ का वो 99 में लॉन्च हुआ और 1.2 स्टैंडर्ड के साथ में 1 Mbps की स्पीड के साथ लॉन्च हुआ। The second version was 2 plus ADR with a data rate speed of 3 Mbps, यानी दूसरा जो वर्जन इसका आया वो
2 स्टैंडर्ड का था और उसकी स्पीड 3 Mbps थी। द थर्ड वॉज 3+HS विद अ स्पीड ऑफ 24 Mbps। द लेटेस्ट वर्जन इज नाउ 4। तो ब्लूटूथ 4 आप सुनते होगे आप, तो लेटेस्ट वर्जन इसमें ब्लूटूथ 4 है। ठीक है, कनेक्शन की बात करें, जनरली द डिवाइस विच आर कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ आर वेरी सिक्योर फ्रॉम हैकिंग। कनेक्शन इसका बहुत सिक्योर है, तो जो भी डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं उनके डेटा को कोई भी हैक नहीं कर सकता, कि उसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए उसमें हैकिंग के चांसेस नहीं है। एज दे वर्क विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड द डिवाइस with which jump between these frequencies were 100 seconds of time, hundreds of time for every second, which is called the frequency hopping spread spectrum. This is very important कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सिक्योर क्यों है, क्योंकि एक तो उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, थर्ड पार्टी कोई नहीं है। दूसरा जो है उसमें फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यानी स्प्रेड स्पेक्ट्रम में देखा था हमने कि उसमें स्प्रेड स्पेक्ट्रम हमने अभी लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी रेगुलरली वेरी होती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होपिंग हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है उस जिस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी लगभग 1 सेकंड के अंदर 100 बार चेंज होती है। ठीक है, तो इट्स अ फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसमें फ्रीक्वेंसी लगातार आपकी बदलती रहती है। तो ये इसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसको हैक करना आसान नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है, 1 सेकंड के अंदर 100 बार फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। As Bluetooth and Wi-Fi are frequently complementary, so they work at the same time and provide the same connectivity, so you cannot find out which hardware is connected, है ना। Bluetooth क्या है, एक तो Wi-Fi है, frequently complementary है, so they work at the same time, एक ही जगह, एक ही समय पर, एक ही जगह पर ये ज्यादातर काम करते हैं, तो इसीलिए कोई फाइंड आउट भी नहीं कर सकता। अगर कोई दो डिवाइस आपस में ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो मुझे नहीं पता लग पाएगा जब तक मेरा डिवाइस कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो डिवाइस दो कम्युनिकेट कर रहे हैं केवल उन्हीं को पता है, तीसरा कोई बीच में इन्वॉल्व है ही नहीं। Most tablets, computers, smartphones simply permits connecting with one device that is Bluetooth enabled at a time। यानी जितने भी आजकल डिवाइस आ रहे हैं आप देखें ब्लूटूथ इनेबल्ड सभी हैं, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन्स हो, इवन दो आजकल तो ईयरफोन्स और आपके स्पीकर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लूटूथ इनेबल्ड आ रही हैं। ब्लूटूथ के प्रिंसिपल की बात करें, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ब्लूटूथ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हमने कहा एक पैन नेटवर्क बना लेता है, और अ पाइकोनेट विच कंटेन्स अ मिनिमम ऑफ टू a maximum of 8 Bluetooth per devices, usually a single master and up to 7 slaves। यानी ब्लूटूथ का जो प्रिंसिपल है वो एक तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लेता है जिसे पाइकोनेट बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ पाइकोनेट, और वो 2 से लेके और मैक्सिमम 8 डिवाइस तक वो कनेक्ट हो सकता है। 2 के बीच में तो क्यों, एक डिवाइस को दूसरे से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन 1 टू मल्टीपल भी हो सकता है, तो 8 ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। और इसमें जिसमें से एक आपका मास्टर होता है, बाकी 7 स्लेव्स होते हैं। ठीक है, अ मास्टर इज अ डिवाइस दैट इंडिकेट कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइसेस। मास्टर क्या है, मास्टर जो है वो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन दूसरे डिवाइस के साथ में। द मास्टर डिवाइस गवर्न्स द कम्युनिकेशन लिंक एंड ट्रैफिक बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्लेव डिवाइसेस एसोसिएटेड विद इट। तो इन 8 डिवाइसों में से जो मास्टर डिवाइस होगा वो कम्युनिकेशन लिंक को इनिशिएट करता है और वही उसे गवर्न करता है, वही उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को। अ स्लेव डिवाइस या डिवाइस दैट रेस्पॉन्ड टू द मास्टर डिवाइस। स्लेव कौन सा होता है, जो मास्टर डिवाइस को रेस्पॉन्ड करता है। स्लेव डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू सिंक्रोनाइज, दे आर ट्रांसमिट रिसीव इन टाइम स्लॉट्स प्रोवाइडेड बाय द मास्टर। और जो भी स्लेव उसे कनेक्ट है, मान लिया 8 डिवाइस कनेक्ट हैं, तो वो अपने अपने स्लॉट में कम्युनिकेट करते हैं जैसे उनको मास्टर इंस्ट्रक्ट करता है, जैसे मास्टर डिवाइस उनको इंस्ट्रक्शन देता है वैसे वो कम्युनिकेट करते हैं। The frequency hopping sequence is defined by the Bluetooth device address BD-ADDR of the master device। तो जो एड्रेस है ब्लूटूथ डिवाइस का, वो जो मास्टर डिवाइस है उसके द्वारा एड्रेस डिसाइड होता है, और फ्रीक्वेंसी होपिंग एक सीक्वेंस होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज होगी, कैसे, किस रेशियो कैसे चेंज होगी। द मास्टर डिवाइस फर्स्ट सेंड अ रेडियो सिग्नल आस्किंग फॉर अ रेस्पॉन्स फ्रॉम द पर्टिकुलर स्लेव डिवाइस विद इन द रेंज ऑफ एड्रेस। मास्टर डिवाइस जो है वो पहले एक सिग्नल भेजता है, रेडियो सिग्नल भेजता है टू द डिवाइस फ्रॉम विच ही वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू कम्युनिकेट। तो जो भी जिसके साथ में भी वो डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मास्टर डिवाइस करना चाहता है, वो उसको पहले एक सिग्नल, रेडियो सिग्नल इनिशिएट करता है जो उसकी रेंज में है। The slave respond and synchronize their hope frequency as well as a clock with that of the master device। जैसे आप अपने डिवाइस को किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं, तो आपका डिवाइस उस समय मास्टर हो गया, और वो डिवाइस क्या करेगा, वो दूसरे को सिग्नल भेजेगा। दूसरा सिग्नल जब रिसीव करता है तो वो फिर उसको सिंक्रोनाइज करता है अपने आप को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में, होप फ्रीक्वेंसी के साथ में सिंक्रोनाइज करता है।
Scatter nets are created when a device becomes an active member of more than one piconet. यानी कि अगर कोई डिवाइस एक से ज्यादा पाइकोनेट, एक पाइकोनेट हमने किसको कहा, जब एक मास्टर और 7 से स्लेव मिलकर जो अपना एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं वो एक पाइकोनेट है। अगर कोई एक डिवाइस एक से ज्यादा पाइकोनेट का पार्ट है, essentially the adjoining device share its time slots among the different piconet। तो उसमें जो adjoining device है वो share its time slots among the different piconet। तो वो जो डिवाइस दोनों में पाइकोनेट में कॉमन है वो अपना टाइम स्लॉट दोनों में शेयर करता है कि वो किस टाइम में अवेलेबल रहेगा। द ब्लूटूथ आर्किटेक्चर यूजेस टू नेटवर्क लाइक पाइकोनेट एंड स्कैटरनेट। तो ब्लूटूथ जनरली दो तरह के नेटवर्क यूज करता है, पाइकोनेट एंड स्कैटरनेट। क्या होते हैं ये पाइकोनेट स्कैटरनेट, एक बार देख लेते हैं। Piconet network, Piconet is one kind of wireless network that includes one main node, namely the master node, as well as 7 energetic secondary node are known as slave node। यानी Piconet हमने कहा ना कि 7-8 डिवाइसों को मिला के जो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनना है जिसमें एक मास्टर है और 7 स्लेव्स हैं, उन सबको मिला के जो एक नेटवर्क बनना है वो Piconet कहलाता है। So we can declare that there are 8 active nodes totally which are arranged at a 10-meter distance। यानी 10 जो टोटल ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो 10 मीटर की डिस्टेंसेस पे अरेंज्ड हैं। द मैसेज बिटवीन देम दीज टू नोड्स कैन बी डन वन टू वन, अदरवाइज वन टू मैनी। अब उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो एक से एक के बीच में हो सकता है वन टू वन, या वन टू ऑल, वन टू मैनी, एक से ज्यादा के बीच में भी हो सकता है। यानी मास्टर चाहे तो किसी एक से कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे तो एक साथ में कई से कम्युनिकेट कर सकता है। Communication can be possible only among the master and slave, but the communication like slave cannot be possible। कम्युनिकेशन हमेशा मास्टर और स्लेव के बीच में होगा, दो स्लेव आपस में बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी एक पाइकोनेट के अंदर जितने भी 7 स्लेव्स हैं दे विल ओनली कम्युनिकेट विद द मास्टर, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में एक वाईफाई राउटर लगा रहता है, वाईफाई राउटर होता है, तो वाईफाई राउटर से आप अगर 10 डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं तो सारे आपके जो 10 डिवाइस हैं वो वाईफाई राउटर से ही कम्युनिकेट करते हैं, वो आपस में कोई सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करते वाईफाई का। देन ब्लूटूथ आर्किटेक्चर की बात करें, इट ऑल्सो इंक्लूड 255 पार्क नोड विच आर नोन एज सेकेंडरी नोड्स। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें 255 पार्क नोड भी होते हैं विच आर नोन एज सेकेंडरी नोड। दीज कैन नॉट कम्युनिकेट अंटिल इट गेट्स ऑल्टर टू दी एक्टिव कंडीशन। लेकिन ये पार्क नोड जो है वो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, ये जब तक यूज नहीं किया जा सकते जब तक कि हम इसको एक्टिव ना कर दें। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पाइकोनेट नेटवर्क। अब दूसरा टाइप का होता है स्कैटर नेट नेटवर्क। The formation of the scatter net network can be done through various piconet। स्कैटर नेट नेटवर्क जो होता है वो पाइकोनेट नेटवर्क से बनता है। अगर आप दो पाइकोनेट नेटवर्क को मिला के कहेंगे तो वो एक स्कैटर नेट हो जाएगा। On one piconet a slave is present which act as a master, otherwise it can be called primary within other piconet। ठीक है, एक पाइकोनेट में एक स्लेव है, इज अ स्लेव इज प्रेजेंट विच एक्ट एज अ मास्टर। यानी एक पाइकोनेट में एक स्लेव है जो मास्टर की तरह काम करता है किसी दूसरे पाइकोनेट के लिए। यानी एक पाइकोनेट में तो वो स्लेव का काम कर रहा है लेकिन किसी दूसरे के लिए वो मास्टर का काम कर सकता है। ठीक है, वो स्कैटर नेट होता है। So this type of node gets a message from the master within a one piconet and transmit the message towards its slave in another piconet wherever it works like a slave। ठीक है, यानी कि जब एक स्लेव डिवाइस जो एक पाइकोनेट में स्लेव की तरह काम करता है वो अपने मास्टर से कम्युनिकेट करके कुछ डेटा रिसीव करता है और वो एज ए मास्टर दूसरे पाइकोनेट का जो मास्टर है तो उसमें वो चाहे तो डेटा उसमें वो सेंड कर सकता है। ठीक है, तो सो दिस काइंड ऑफ नोड इज कॉल्ड अ ब्रिज नोड इन टू पाइकोनेट स्टेशन कैन नॉट बी मास्टर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक तरह से दो पाइकोनेट को मिला के जो ब्रिजिंग बन रही है, ब्रिज दो पाइकोनेट के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक स्लेव डिवाइस जो एक पाइकोनेट में तो स्लेव है दूसरे में वो मास्टर का काम कर रहा है। So this is the all about the Bluetooth and its functioning and the its different network or connections or its history. All about we have discussed about the Bluetooth। thank you very much, thanks for your patience। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।